और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। दिल्ली में एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और हमेशा की तरह यूजुअल सस्पेक्ट्स उसके अंदर शामिल थे और मेरे ख़्याल तीनों के तीनों ही डॉक्टर थे। ये इनकी शक्लें हैं, नूरानी चेहरे हैं इनके और अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 8 लोग मारे गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये जो इनका असल टारगेट जो था वो सेंट्रल दिल्ली में था, रेड फोर्ट नहीं था। जबकि इनमें से एक मैं ये पढ़ रहा था कि ये जो एक डॉक्टर था जिसने ओथ लिया था जान बचाने की, उसने पैनिक होके जो गाड़ी है जिसके अंदर उसने बम रखा हुआ था, वो पैनिक होके उसने वहीं पे ट्रिगर कर दिया। अब ये नहीं पता, ऑब्वियसली मर गया होगा वो भी रास्ते में। तो बहरहाल अब तक ये बताया जा रहा है कि 8 लोग बेचारे मारे गए हैं और नंबर ऊपर भी जा सकता। अब तरह-तरह की खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। ऑब्वियसली जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, अभी ए हरियाणा की पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और भी एक्सप्लोसिव्स डिस्कवर किए हैं, जिससे उन्होंने और टेररिज्म को बचा लिया। तो ये ज़्यादा बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक होना था और इवन ये वाला भी, इसमें ज़्यादा अमवात हो सकती थी अगर वो सही जगह पे अपने सही टारगेट के ऊपर जाके उसको फाड़ता। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के एंगल से मैं आपको बात बता दूँ कि इंटरनल पॉलिटिक्स में से क्या हो रहा है, मैं अभी पाकिस्तानी व्लॉगर्स को ही सुन रहा था। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं और इस वक़्त वो तरह-तरह के लॉज़ पास करवा रहे हैं, जो पीएमएलएन की हुकूमत है। और सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने छुट्टी करानी है, ज़रदारी साहब की सदर बन जाना है और शायद हो सकता है, जो भी उनके खिलाफ थोड़ी-सी चूँ-चढ़ाव करेगा, उसको उड़ा देंगे वो। तो इनका जो प्लान है, बड़ा लंबा प्लान है और वो बड़ी हवाओं में उड़ रहे हैं क्योंकि ट्रंप जो हैं, वो भी फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब जो हैं, वो इंडिया को ट्रोल भी बहुत कर रहे हैं और मोदी जी को तंग किया जा रहा है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? कभी वो ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने जंग रुकवाई है, 7-8 जहाज़, कभी 5, 6, 7, 8 जहाज़ गिरा दिए। और आई एम सॉरी टू से, मैंने उस वक़्त भी कहा था और बड़ी गालियाँ उस वक़्त आप लोगों ने दी थी कि नहीं-नहीं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पूरे कर लिए, हमने अब बार चेंज कर दिए। मैंने उस वक़्त भी कहा था, कुछ आपके इंडियन दोस्त हैं, उनको कि चले यार, अभी ये धमाके तो होते रहते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे भी लगेगा दोबारा से। हो सकता है पाकिस्तान कर रहा है, मुझे नहीं पता किया है या नहीं किया। लेकिन तब आप क्या करेंगे? देख लेंगे हम कि अब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते। ये मैं कोई इंडिया को ताना मारने के लिए नहीं कह रहा। ये मैं कुछ छेड़ नहीं रहा। ये मैं आपको इस एंगल से बात कर रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये हालाँकि मुझे बड़ा बुरा-भला पाकिस्तान से कहा जा रहा था कि आप इंडिया की साइड कैसे ले सकते हैं जब इंडिया-पाकिस्तान का मामला हो। मैं ना इंडिया की साइड ले रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान की साइड ले रहा हूँ। मेरा एक विज़न है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को अपनी सरज़मीन टेरर के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, किसी के लिए नहीं करना चाहिए। ये ऐसा मैं पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली इट्स अ फूल्स ड्रीम। ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये तो जो भी टेरर करेगा और मेरी नज़र में पाकिस्तान ये काम करता रहा, तो मैं कैसे पाकिस्तान को उस एंगल में साथ दे सकता हूँ? तो मैं इस उस वक़्त भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये होते हुए भी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया, मुझे तो बड़ी मायूसी हुई थी कि ये आपने क्या कर दिया? तो अब आप देख लेते हैं कि अब आप करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, कर दें फिर, अगर आपने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया था। तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। ख़ैर अभी ये भी नहीं, ऑफ़िशियली कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व भी होगा, तो मुझे लगता है तब भी इस दफ़ा इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। क्योंकि क्या करेंगे? क्या एक और ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे? क्या करेंगे? दूसरा, ऊपर से ऑब्वियसली जो ट्रंप और पुतिन का जो पंगा चल रहा है, जिसके अंदर मैं तो हमेशा से आपको कहता था कि भाई ये क्या है? क्यों इंडिया का क्या काम है? मैं इंडियन चैनल्स को देखता हूँ, वो पुतिन की इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, जितनी आरटीवी नहीं कर रहा होता, जितना क्रेमलिन टीवी नहीं कर रहा होता, सोलवियोव नहीं कर रहा होता, जितनी तारीफ़ें। इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। हम तो जी सस्ता तेल लेंगे। तो अब वो पाबंदी, पता नहीं, ट्रंप की बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। अभी कुछ डेडलाइन वो आने वाली है, 20 नवंबर है मेरा ख़्याल। पता चल जाएगा कि इंडिया तेल लेना रूस से बंद कर रहा है या नहीं कर रहा, पता चल जाएगा। अगर नहीं बंद करता, तो फिर देखते हैं ट्रंप वाक़ई टैरिफ्स लगाता है या नहीं लगाता। ये बड़ी चीज़ें चल रही हैं। इसके होते हुए कैसे पाकिस्तान के ऊपर, यानी अब कैसे ऑपरेशन लिया जाएगा? तो मेरा ख़्याल है हमें हवाओं में इतना नहीं उड़ना चाहिए, रियलिटीज़ को देखना चाहिए। बट जो बेचारे लोग मरे हैं, आई फ़ील बैड फॉर देम ऑब्वियसली। ये बड़ा गलत किया जिसने, ऑब्वियसली अभी ये नहीं कहा जा सकता। मुझे नहीं लगता कि अभी उसने डॉज की है बुलेट, आसिम मुनीर साहब ने, वो फिर से कोई उँगली कर दें। मुझे नहीं पता, मेरी अक्ल नहीं मानती इस बात पे और वैसे भी उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी बड़ा गरम किया हुआ है। तो फिर से कैसे, आई डोंट नो। लेकिन हू नोज़? ये भी हो सकता है। कई लोग, मैंने जैसे आपको बताया, ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने चूँकि प्रेज़िडेंट बनना था, इसलिए ज़्यादा पावर्स लेने के लिए ये हरकत ना की गई हो। आई डाउट इट, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से कोई भी चीज़ मैं कंक्लूसिवली नहीं कहूँगा। लेकिन जो अफ़सोस की बात है वो ये कि 8 लोग बेचारे मारे गए।
जो बेचारे अपने घरों से निकले थे रोज़ी-रोटी के लिए, अपने लव्ड वन्स को पीछे गुड बाय कह के उन्हें नहीं पता था कि वो अब दोबारा कभी नहीं आएँगे। और जो बेचारे पीछे रह जाते हैं ज़िंदा, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता। तो I'm really sad, I'm really sorry for the loss of your people. It's yeah, it's very sad. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।